अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं सर? जी जी, मैं 3 बजे तक पहुंच रहा हूँ। जी जी, 3 से 6 का टाइम है आपका, राइट? जी जी, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलें, आज की विजिट में हम अपने व्यूअर्स को भी शामिल कर लेते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज है 30 जुलाई 2022, सैटरडे का दिन है। आज एक प्रोटेस्ट होने के लिए जा रहा है। रियल एस्टेट एसोसिएशन एक प्रोटेस्ट कर रही है, रियल एस्टेट ब्रादरी उसमें शामिल होगी और ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट है उसके कि जो टैक्स लगाया गया है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जो कि ओवरसीज के ऊपर भी टैक्स एडिशनल हो गया, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, डीम प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी नॉलेज में होगा, आप मेरी वीडियोस देखते होंगे। तो आज वो एक प्रोटेस्ट होने के लिए जा रहा है और प्रोटेस्ट को जो है वो मैं कवर करूंगा। डेफिनेटली हमारे डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उसकी कवरेज मैं करूंगा और होस्ट भी करूंगा। कई जगह इंटरव्यूज भी करने हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ शामिल हो जाएं। मज़ीद आपको डिटेल बताता रहूंगा मैं, ठीक है? चलो फिर इस वक्त हम ऑन द वे हैं टू DHA फेज़ 1 बी मार्केट कराची। इस वक्त जो प्रोटेस्ट होने के लिए जा रहा है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन डेफ्टेरिया। ये एसोसिएशन काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है और कई हद तक इन्होंने काम किए हैं, जिसकी वजह से कई फैसले रिवर्स भी हुए हैं और कई फेवर भी मिली हैं। ये एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोटेस्ट है बेसिकली ये इसलिए है कि जो इस वक्त नए टैक्सेस लगाए गए हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, बाइंग के ऊपर टैक्स है, सेलिंग के ऊपर टैक्स है, डीम प्रॉपर्टी टैक्स है और दीगर टैक्सेस जो लगाए गए हैं, गेन टैक्स का रेशो बढ़ा दिया गया है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया तो रियल एस्टेट की मार्केट जो इस वक्त मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। स्पेसिफिकली जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब चूँकि ऑलरेडी हमारा पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी बैक पे चला जा चुका है, टैक्स तो ऑलरेडी चले बढ़ा दिए, लेकिन हमारे डॉलर की मार अलग पड़ गई, 250 रुपये का डॉलर करीब करीब पहुंच गया। इसके बाद फिर आपके इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ गए, फिर दूसरी चीज़ों में महंगाई बढ़ गई, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गए। यहाँ पर जो असल इन्वेस्टमेंट जो रेवेन्यू मुल्क पाकिस्तान को जनरेट होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ से, यानी रियल एस्टेट से। उस रेवेन्यू में काफ़ी ओवरसीज़ का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसमें वो लोग भी काम करते हैं कि जो बैंक सेलिंग करते हैं, उनके टैक्स जो बनते हैं एडवांस टैक्स और गेन टैक्स, उस टैक्स की वजह से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और चाहिए तो ये था कि मुल्क जब इतना ढलान की तरफ जा रहा है तो इसमें कई इंसेंटिव देने चाहिए थे, वो इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे, जबकि दूसरे तरीकों से जो है वो और डिस्टर्ब किया जा रहा है प्रॉपर्टी में काम करने वालों को और प्रॉपर्टी होल्डर को और नए इन्वेस्टर्स को। तो हम वहाँ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाएंगे। मैं लाइव होऊंगा और ये वीडियो तो चूँकि रिकॉर्डेड है वो आपको बाद में मिलेगी, लेकिन मैं लाइव होऊंगा और मेरी वीडियोस अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन DEFCLRAREA डेफ्टेरिया, उसके आप पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको तमाम इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे जिनको हमने कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज, उनके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप भी इस प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो वहाँ पर कमेंट्स भी कर दीजिएगा, मेरी वीडियो में भी कमेंट्स कीजिएगा। होप्स हो कि बहुत जल्द ये टैक्स ख़त्म किए जाए और हम मुल्क पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त उस पर जाए। और ये प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ ज़ातियात के लिए नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला हर वो शख्स, चाहे वो इन्वेस्टर हो, प्रॉपर्टी होल्डर हो
प्रॉपर्टी में काम करने वाला हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सके। और ज़्यादा टैक्स लगेगा तो ज़ाहिर है मुल्क की मईशत बैठती जाएगी, तो मुल्क पाकिस्तान को भी ओवरऑल इसके ऊपर फ़ायदा है। तो फिर मिलते हैं वहाँ पर आपके साथ, आपको कुछ कवरेज करके इंशाल्लाह ज़रूर वो भी पहुँचाएंगे। लेकिन हमारा जमहूरी हक है कि हम इस जमहूरियत के लिहाज से जमहूरी हक हासिल करें कि हम एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज है। देख लें, कोई जहाँ शीशा नहीं टूटेगा, कोई ग्लास तक नहीं टूटेगा। ये बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ये रियल एस्टेट एक कम्युनिटी है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा इसीलिए मैं चाह रहा हूँ दिया जाए ताकि हम गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के काम करें। डेफिनेटली के ऑफिशियल पेज पे मेरे साथ एक वेलफेयर का काम करने वाले और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ भी रखने वाले तो सुफियान भाई मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें वक्त दिया। सुफियान भाई, रियल इस्टेट सेक्टर जो एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, मईशत को बड़ा सपोर्ट करता है, एक भारी परसेंटेज है कि जिसकी वजह से लोग अर्निंग करते हैं और मुल्क की मईशत को सपोर्ट करते हैं। इसमें एक बड़ी बड़ी तादाद ओवरसीज़ की भी है। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप तो बहुत ज़ाहिर वो डीपली देख रहे होते हैं गवर्नमेंट के इशूज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के किन लोगों ने ये फैसला किया है। और इस वक्त हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, हुक्मरान खुद ये कहते हैं कि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए भी इस वक्त हालात इतने इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। ऐसे मौके पर ऐसा फैसला करना जो एक ऐसी हमारी इंडस्ट्री रियल इस्टेट जिससे 70 से 72 इंडस्ट्रियाँ वाबस्ता हैं, यानी स्टील, सीमेंट और जितनी भी रिसर्च देखिए, यानी कि लाखों लोग इससे बेरोज़गार हो रहे हैं। और जो बैरून मुल्क से हमारे पास जो पैसे आते थे वो भी रुक जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कारोबार हमारा रुक जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतजाज करने की और इन लोगों तक, ये हुक्मरानों को ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर इसको मसला हल नहीं किया तो ये आज का जो एहतजाज हो रहा है, ये रियल एस्टेट एजेंट अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ये मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं। ऑफिशियल पेज से मैं आप तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मोस्ट सीनियर रियल्टर, बहरिया टाउन की शान, बहरिया टाउन की जान, बिलाल तालिब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है इनका। बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डेफिनेटलिया के इस एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में शिरकत की है। सर, एक बड़ा कोहराम गुजर गया, एक ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया, रियल एस्टेट बरादरी के ऊपर एक जुल्म है। किस तरह देखते हैं इसको सर? जी, बाकी देखें, ये जो ये सिर्फ एक इसको टैक्स के मद में ना देखें, ये एक साजिश है। ये पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ साजिश है। ये पाकिस्तान को जो चीज़ें पाकिस्तान की मईशत को उसके कदमों के ऊपर खड़ा करना चाहती हैं, ये उसके ख़िलाफ़ साजिश है। ये पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें पाकिस्तान को मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहती, ये उन लोगों की साजिश है। वो चाहते हैं कि जिस तरह भी आपने देखा होगा कि कोविड के दिनों में जब पाकिस्तान की मईशत जो है वेंटिलेटर पर चली गई, तो ये वहाँ एक इंडस्ट्री थी जिसके अंदर ये इन्होंने जो एमनेस्टी दी, तो इस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दिया। अब इन्होंने ये चीज़ जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं, उन्होंने इसी को टारगेट बना लिया कि इसी को ख़त्म करो, क्योंकि ये रिवाइवल का सबब बनती है। क्योंकि वो पाकिस्तान की मईशत जितनी कमज़ोर होगी, बैरूनी ताकतों का उतना ही इसके अंदर असर रसूख बढ़ेगा, उतना ही उनका पंजा इसकी आज़ादी के ऊपर और मजबूत होता जाएगा। चले जी, प्रोटेस्ट तो मुकम्मल हुआ हमारा और काफ़ी अच्छा लगा कि लोग काफ़ी आए। काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट्स ने जो है वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन उन्होंने की। और बस इसमें हमारा मैसेज यही था कि गवर्नमेंट इस टैक्स जो इन्होंने लगाए हैं, जिसको ज़ालिमाना टैक्स कहा जा रहा है, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, कई लोगों ने पोस्ट इस तरह की बनाई है और कहे भी हैं लोगों ने। तो होपफुली कि ये टैक्स तो बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये टैक्स ख़त्म नहीं हुआ तो मुल्क मज़ीद बहरान की तरफ चला जाएगा। वैसे ही मुल्क बहुत करीब पहुंच चुका है डिफ़ॉल्टर की तरफ, और बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना ही बाकी है। होपफुली इंशाल्लाह टैक्स ख़त्म होगा और हम अपना कंट्रीब्यूशन शामिल करते हैं। आप भी अपना कंट्रीब्यूशन शामिल करें, और वो कंट्रीब्यूशन आप किस तरह कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को शेयर करके। बस यही है मैसेज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।